मशरिक़ वस्ता में कशीदगी उरूज पर इरान नवाज ग्रुप्स के अमरीकी फौजी अहदाफ पर बड़े हमलों के दावे। पासदारान इनकलाब का अमरीका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS इब्राहिम लिंकन को मिसाइल हमलों से शदीद नुकसान पहुंचाने का दावा। अमरीकी बहरी बेड़ा गैर फाल होने के बाद पीछे हटने पर मजबूर। अमरीका के रिफ्यूलिंग तैयारों को निशाना बनाने का भी कहा और जिम्मेदारी कबूल की। ईरान की खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दावा किया कि इराक की मुजाहमती फोर्सेस ने अमरीका का रिफ्यूलिंग तैयारा मार गिराया है। मुल्क की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करने पर इराक में इस्लामी मुजाहमत के जंगजुओं ने अमरीका के एक रीफ्यूलिंग तैयारे के CU-135 को मार गिराया। अमरीकी सेंट्रल कमांड अमरीकी तैयारे के इराक में गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर चुका। ताहम यह दावा किया गया था कि तबाह तैयारे को दुश्मन ने निशाना नहीं बनाया था। तैयारे में सवार तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। इराक के शहर अरबिल में ड्रोन हमले से फ्रांस का एक फौजी हलाक हो गया। फ्रांस के सदर की तस्दीक। तेहरान समेत ईरान भर में योम-ए-अल-कुद्स के हवाले से रैलियां। आला ईरानी क़यादत समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। तेहरान में इनकलाब स्क्वायर पर अल-कुद्स रैली में धमाका। बेखौफ शहरी नारे तकबीर बुलंद करते रहे। ईरानी TV के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी की भी रैलियों में शिरकत। अली लारिजानी ने कहा, इसराइल के हमले खौफ और मायूसी की अलामत है। इन हमलों से वाज़ेह होता है कि उनके पास ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। अमरीकी सदर नहीं समझ सकते। ईरानी कौम मजबूत, आगाह और पुरअज़्म है। अमरीका ईरान पर जितना ज्यादा दबाव डालेगा, हमारी कौम उतनी ही मजबूत होती जाएगी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि दुश्मन मैदान जंग में मकासद हासिल करने में नाकाम हो गया। दुश्मन अब खौफ फैलाने और सड़कों पर बेअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दोबारा बेअमनी या एहतजाज हुआ तो 8 जनवरी से ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। G7 ममालिक का अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। आबनार हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर जोर। सदर ट्रंप ने ईरान की जानिब से जल्द हथियार डालने का दावा किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने G7 रहनुमाओं के इजलास में कहा कि ईरान हथियार डालने के करीब है। ईरान के पास अब कोई ऐसा आला ओहदेदार बाकी नहीं रहा जो हथियार डालने का ऐलान कर सके। हमें ये काम मुकम्मल करना होगा ताकि 5 साल बाद ईरान के साथ दोबारा जंग न हो। आबनार हुर्मुज़ की सूरत हाल बेहतर हो रही है। कमर्शियल जहाज़ों को ऑपरेशन शुरू करने चाहिए। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले। तेहरान और करज में धमाके, लड़ाका तैयारों की आवाज़ें सुनी गई। सेहूनी फौज का 24 घंटे में ईरान पर 200 से ज़ायद अहदाफ पर हमलों का दावा। कहा, लड़ाका तैयारों ने बड़े पैमाने पर बेस हमले किए जिनमें मुख्तलिफ फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। रोजर्ड में पुलिस हेडक्वार्टर्स उड़ा दिया गया। तेहरान में बसज फोर्स के अहलकारों और फौजी तनसीबात पर निशाने। न्यूक्लियर प्रोग्राम की अहम साइट्स तेहरान के करीब तालिकान में वाक़ साइट पर बमबारी की गई। इसराइली फौज ने दावा किया, ईरानी हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। बैलिस्टिक मिसाइल्स, लॉन्चर्स, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, असलहा तैयार करने वाले मराकज़ को तबाह कर दिया। अमरीकी वज़ीर जंग ने ईरान पर मज़ीद सख्त हमलों की धमकी दे दी। तेहरान का दिफाई निज़ाम ख़त्म होने और रहनुमाओं के अंडरग्राउंड जाने का भी दावा कर दिया। पेंटागन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पेट हेग्ज़ेट ने कहा, ईरान पर आज अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा। आबनार हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जंग ख़त्म कब होनी है, फैसला सदर ट्रंप ने करना है। अमरीकी वज़ीर जंग ने CNN पर फेक न्यूज़ फैलाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। अमरीकी सेंटकॉम का दावा है, ईरान में 6000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। 60 बहरी जहाज़ और बारूदी सुरंग बिछाने वाली 30 कश्तियाँ तबाह कर चुके। जनरल डेनकन ने कहा कि आज जंग का 14वां दिन है। आज का दिन बहुत भारी होगा। ईरान के दुबई, ओमान, इराक समेत दीगर खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले। अमाराती हुकाम की दुबई में दिफाई कार्रवाई के नतीजे में मलबा गिरने से इमारत को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। ओमान में ड्रोन का मलबा गिरने से 2 गैर मुल्की अफराद हलाक हो गए। सऊदी वजारत दिफा का आज 56 ड्रोन्स को फ़ज़ा में तबाह करने का दावा। कहा, रियाज के सिफारती इलाके को निशाना बनाने की कोशिश करने वाला ड्रोन भी मार गिराया। इराक के शहर अरबेल में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी के एक हिस्से में महदूद नुकसान हुआ। महरीनी हुकाम के मुताबिक अब तक ईरान के 115 मिसाइल और 191 ड्रोन तबाह किए हैं। तुर्की के ईरान की जानिब से मिसाइल हमले की तस्दीक। कहा, नेटो के दिफाई निज़ाम ने मिसाइल को नाकाम बनाया।
पाकिस्तान का खित्ते में अमन के मुश्तरका हुसूल के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इरादा। आज़माइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते में हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख्याल। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका तौर पर काविशें जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अफवाज पाकिस्तान का कॉम्बैट ड्रेस से तन कर रखा था। अमूमी तौर पर बैरूनी दौरों में सिपह सलार रस्मी लिबास पहनते हैं। हालिया मुलाकात में फील्ड मार्शल का कॉम्बैट ड्रेस में होना सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार है। खाबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और बहरी जहाज़ों पर बढ़ते हमलों के बायस खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट की कीमत $103 फी बैरल तक पहुंच गई। आज मामूली कमी के बाद $101 पर देखे गए। WTI $96 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तेल की कीमतों से एशियाई स्टॉक मार्केट्स मुतासिर। पाकिस्तान का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 555 पॉइंट्स कमी के बाद 1,53,866 पॉइंट्स पर बंद हुआ। जापान का निक्केई कोरियन इंडेक्स और भारतीय स्टॉक मार्केट में 2% तक कमी आई। हुकूमत का बड़ा फैसला, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला किया। कहा, मुश्किल हालात में आवाम को रिलीफ पहुंचाएंगे। खित्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मईशत इस वक्त दबाव में है, जिसके पाकिस्तान की मईशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बर वक्त हुकूमती इक़दामात और माली नज़्म ज़ब्त की बदौलत इस सूरत हाल से ऐसे तौर पर इंसानी हद तक निमटने की कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमतें भी वफाकी हुकूमत का भरपूर साथ दे रही हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर किसी को भी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर करदा कीमत से ज़ायद कीमत की वसूली की रोकथाम यकीनी बना रही है। दुआ है कि आलमी सतह पर हालात बेहतर हों, आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। आबदार हुर्मुज़ बंद होने से तेल का आलमी बहरान। अमरीका ने समंदर में मौजूद रूसी तेल की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना का कहना है, रूसी तेल फ़रोख्त की इजाज़त आर्जी तौर पर दी है। ये इजाज़त रूसी हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने के लिए नहीं है। इक़दाम का मकसद तेल की आलमी रसद बढ़ाना है। ट्रंप इंतज़ामिया तवानाई की कीमतों पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। ये छूट 11 अप्रैल तक बरकरार रहेगी। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने तस्लीम किया, इस इक़दाम से रूस को फ़ायदा हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों की हिफाजत के लिए आलमी इत्तेहाद का भी इंदिया दे दिया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत पाक अफवाज के अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले। वीडियो जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान और फितना ख्वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया गया। फौजी तनसीबात पर भी कामयाबी से हमला। काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया गया। कंधार में तिराबु दहशतगर्द कैंप्स को भी उड़ा दिया गया। एयरफील्ड की ऑयल स्टोरेज साइट और मलहका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिलियामेत। एक और फ़ज़ाई हमले के दौरान पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया। सदक गांव में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। उधर वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़ का कहना है, ऑपरेशन गज़ब लिल हक के दौरान हलाक होने वाले अफगान तालिबान कारिंदों की तादाद 663 हो गई। 887 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। 249 चेक पोस्टें तबाह, 44 कब्जे में ले ली। 224 टैंक्स और फौजी गाड़ियों को भी उड़ा दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एक बार फिर फितना ख्वारिज के निशाने पर। लकी मरवत के इलाके वितनी में पुलिस मोबाइल पर हमला। IED धमाके में SHO समेत 7 अहलकार शहीद हो गए, 1 ज़ख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की धमाके की मज़म्मत। शहीद अहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। ज़ख्मी पुलिस अहलकार की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने धमाके की मज़म्मत करते हुए IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक KP पुलिस के बहादुर जवान अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान दहशतगर्दी के इस बुज़दिलाना हमले का निशाना बने। यह वाक़या इस बात की भी निशानदही करता है कि अफ़गानिस्तान में फितना ख़वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन गज़ब लिल हक बिल्कुल दुरुस्त सम्त में है। मुकामी पख्तूनों को निशाना बनाकर दहशतगर्दों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका दीन इस्लाम और इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं।
निहाल हाशमी ने गवर्नर सिंध के ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने निहाल हाशमी से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और काबीना अरकान की शिरकत। हल्फ उठाने के बाद गवर्नर सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारा पैगाम मोहब्बत, अमन और तरक्की है। सिंध की बेहतरी के लिए सबके साथ मिलकर काम करेंगे। तकरीब से पहले गवर्नर निहाल हाशमी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात की। यौम अल-कुद्स और जुम्मतुल विदा पर मुल्क भर में रूह परवर इज्तिमात। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में नमाज जुम्मा की अदायगी। यौम अल-कुद्स की मुनासबत से फ़लस्तीन के हक़ में रैलियों का अहतमाम भी किया गया। शहर शहर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद में आज मुकामी तातील दी गई। तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। मारगला के अलावा रेड जोन जाने वाले रास्ते भी बंद रहे। कराची में भी सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल इंजार की हिदायत पर पुलिस की भारी नफरी ने शहर भर में पहरे दिए। लाहौर में भी जुम्मतुल विदा पर सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए। इस्लामाबाद के 109 एंट्री पॉइंट्स को कम करके 25 तक लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में नाकों और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी से सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने का हुक्म भी दे दिया। वज़ीर दाखिला की ज़र सदारत इजलास में अमन अमान और शहरी सहूलियात बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सहूलतों और खदमात के मैयार को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। शहरी इक़्तिदार की बड़ी शाहराहों से गैर ज़रूरी सामान को फौरी हटाया जाए। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बानी पीटीआई की हॉस्पिटल मुंतकली का मुतालबा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी को ज़ाती मौलजीन की निगरानी में अलशिफा हॉस्पिटल दाखिल कराना चाहिए। फैमिली और वकला की मुलाकातें भी कराई जाएँ। जुनैद अकबर ने कहा, किसी भी मरीज़ की फैमिली से मुलाकात बुनियादी हक है, मुल्क को महाजराई की नहीं। सियासी इस्तेहकाम और इत्तेहाद की ज़रूरत है। क़यादत को सियासी रवैयों पर नज़रसानी करनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की इंतजामिया को सहूलत बाजारों में सफाई सुथराई और मेयार की कड़ी निगरानी जारी रखने की हिदायत। लाहौर में मजीद सहूलत बाजार लगाने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा, सूबे भर में 49 मुस्तकिल सहूलत बाजार पूरी तरह काम कर रहे हैं। रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, उसे नजर आना चाहिए। सहूलत बाजारों की तमाम कैटेगरीज में 80% से ज़्यादा इत्मीनान की सतह हकीकी अवामी कदर की निशानदही करती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध फंड मैनेजमेंट हाउस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2026 के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। फंड मैनेजमेंट हाउस के पहले इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा, पेंशनर्स की बचत और अवामी फंड्स के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कयासराई या गैर जिम्मेदाराना सरमायाकारी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुराद अली शाह ने करेंसी कयासराई, अजनास की तिजारत और गैर महफूज पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। बोले, हुकूमत का हदफ कलीलुल मुद्दती मुनाफा नहीं बल्कि तवील मुद्दती मालियाती इस्तेहकाम है। महकमा ख़जाना और SFMH को नई पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से कबायली अमायदगीन के वफ़द की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे के दूर दराज इलाकों को इंतजामी तौर पर मजबूत बनाना हुकूमत की अवली तरजीह है। नए अजला के क़याम से मुकामी सतह पर रोज़गार और तरक्की के मौके पैदा होंगे। आवाम को सरकारी दफातर और इंतजामिया तक रसाई के लिए तवील फासलों का सफ़र नहीं करना पड़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के अशियाई ज़रूरत पर असरात। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.89% का बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में पेट्रोल 20.6%, डीजल 19.5% महंगा हुआ। LPG की कीमत में 12% इजाफा हुआ। प्याज, आटा, चिकन, दालें, फल और ताज़ा दूध भी महंगे हो गए। शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, पेट्रोल सस्ता होगा तो दीगर अशिया की कीमतें भी कम हो सकेंगी।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन की आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। ट्रांसपोर्ट निज़ाम में मजीद इलेक्ट्रिक बसेस शामिल, मजीद डबल डेकर भी शामिल करने का फैसला। ईद के बाद सिंध बैंक, SCDF और SMTE के दरमियान यादाश्त पर दस्तखत होंगे। शर्जील मेमन का कहना है हुकूमत सिंध कराची के तमाम रूट्स पर तरजीही बुनियादों पर काम किया जा रहा है। पीपल्स बस सर्विस के रूट्स पर पेश मसाइल पर मुतल्लिका वज़ारत से बात की जाए। पीपल्स बस सर्विस को दीगर शहरों तक तोसी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा शहरियों को फ़ायदा पहुँचाना है।